बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े हुए मामले पर अपडेट आपको दे दें। राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से जवाब पेश किया है। उनकी ओर से कहा गया कि छात्र संघ चुनाव पर निर्णय है राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार। और देखिए, यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो चुनाव करा सकते हैं यदि सरकार कहे तो। नई शिक्षा नीति के हवाले से छात्र संघ चुनावों को भी नकारा गया। 2023 और 24 में रोका गया था और चुनाव जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने के नाम पर चुनाव होने से शैक्षणिक सत्र में व्यवधान, पढ़ाई खराब होती है। और इस मामले में राज्य सरकार के एफिडेविट का विश्वविद्यालय ने समर्थन किया। याचिकाकर्ता छात्रों के वकील शांतनु पारिक ने इसकी जानकारी दी है। कोर्ट में अभी मामला जा चुका है और अब इसी बीच में राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से अपनी ओर से उनकी ओर से जवाब दिया गया। और आप देखिए, छात्र संघ चुनावों पर जो निर्णय है राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है और जो नई शिक्षा नीति है इन्हीं के हवाले से छात्र संघ के चुनावों को नकार दिया गया था। और अब साथ ही साथ शिक्षा नीति लागू करने के नाम पर चुनाव होने से शैक्षणिक जो सत्र है उसमें व्यवधान और पढ़ाई भी खराब होती है। ये जवाब हाईकोर्ट में दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े हुए मामले पर लगातार छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनावों को लेकर के। और वहीं पर दूसरी ओर कोर्ट में भी अब ये मामला जा चुका है जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से जवाब पेश कर दिया है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जवाब पेश किया क्या है राजस्थान हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी की ओर से, पूरी जानकारी दीजिए। क्या कुछ कोर्ट में चर्चा हुई अपने जवाब के अंदर? देखिए, मैं आपको कुछ भी बताना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष का जो छात्र है, एमए विद्यार्थी, उसने 24 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका पेश की और आरोप लगाया है कि 3 शैक्षणिक जो सत्र है उसके अंदर चुनाव छात्र संघ नहीं हुए, जबकि यह छात्रों का मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने लिंग देय समिति का सिफारिश की और हवाला दिया कि चुनाव होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई एफिडेविट के द्वारा, और सरकार का ये कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है जिसको एनईपी बोला जाता है ये लागू की जा रही है और लिंग देय समिति की जो समय सीमा होती है यानी 8 सप्ताह होती है वो पूरी हो चुकी है। वहीं 9 विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं ने मतलब चुनाव कराने की राय दी। तो ऐसे में सरकार की जो प्रतिक्रिया है स्पष्ट है और इसको लेकर जो विश्वविद्यालय उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो सरकार की सभी प्रतिक्रियाएं मान रहा है और विश्वविद्यालय का ये कहना है कि चुनाव कराया जा सकता है अगर राज्य सरकार चाहे तो, यानी राज्य सरकार के ऊपर है कि चुनाव कराए। ऐसे में एनईपी लागू हो रही है तो चुनाव उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है और इससे वो विश्वविद्यालय का चुनाव जो होती है शैक्षणिक जो सत्र है वो भी बाधित होता है, पढ़ाई जो होती है वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार का ही समर्थन किया है। वहीं जो याचिकाकर्ता है उसने भी जवाब दिया है कि एनईपी अगर लागू है तो 2022 में चुनाव कैसे संपन्न हुआ, क्योंकि एनईपी पहले भी थी। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार को चाहिए कि चुनाव हो। तो इस तरह से पूरा जो फैसला है अभी कोर्ट के अधीन है और अभी देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर क्या चुनाव हो पाएंगे ना हो पाएंगे। ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, चाहे वो एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो। दोनों राजनीतिक जो संगठन बने हुए हैं छात्रों के, इनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी आज साझा करने के लिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब भी पेश किया गया है। इससे चुनावों के अंदर जो होने वाले सत्र होते हैं, पढ़ाई के शैक्षणिक सत्र, उनमें व्यवधान भी होता है और ऐसे में राज्य सरकार के एफिडेविट का विश्वविद्यालय ने समर्थन किया है अपने जवाब के द्वारा।